मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? इट मीन्स पादप प्रजनन। तो बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग की बहुत सारे लोगों ने परिभाषा दी है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो आज यहाँ कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स। फेयर ने दी थी 1987 में दी थी कि प्लांट ब्रीडिंग एक साइंस और आर्ट कला है जिससे कि जो प्लांट का जेनेटिकली प्लांट को इंप्रूव किया जाता है। द प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग द ट्रेट ऑफ प्लांट इन ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट डिजायर कैरेक्टर्स। इसमें उन्होंने कहा है कि द प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी आर्ट है, साइंस है, जिसमें जो प्लांट के ट्रेट मींस कैरेक्टर हैं उनको प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कैरेक्टर के अनुसार चेंज किया जाता है। जो हमें चाहिए है उनके अनुसार उसको हम चेंज कर लेते हैं। ये स्लीपर और फोरम ने 1955 में दी थी। अभी नेक्स्ट क्या है? द प्लांट ब्रीडिंग इज द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। यानी कि प्लांट के इंप्रूवमेंट से ह्यूमन को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ऐसे बेनिफिट्स के लिए जो प्लांट के अंदर जो प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है इंप्रूवमेंट के लिए, इसका प्लांट ब्रीडिंग ये नॉर्डो ने 2010 में दी थी। इसके अतिरिक्त प्लांट ब्रीडिंग का एकमात्र उद्देश्य है कि इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट वैरायटी, इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स में इंप्रूवमेंट लेके बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें होते हैं। प्लांट में सीड कलर हो सकता है, फ्लावर कलर हो सकता है, फ्लेवर हो सकता है, स्वीटनेस हो सकती है, बिटरनेस हो सकती है, कोई ऑयली कंपाउंड ऑयल कंटेंट इंक्रीज कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर प्लांट के अंदर चेंज होता है। और ये चेंज किससे होता है? जेनेटिक चेंज, जीन। क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए जो होता है जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जीन में हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो जीन के अनुसार ही उसमें प्रोडक्टिविटी चेंज आएगी प्लांट। यानी कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी कैसे चेंज की जाए, प्लांट में कलर में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, प्लांट का जेनेटिक कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके अतिरिक्त क्लाइमेट से कैसे लड़ेगा प्लांट। प्लांट में सॉल्ट है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ ऐसा प्लांट लगाया जाए सॉल्ट को इफेक्ट ना पड़े, कहीं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है उसका इफेक्ट ना पड़े। तो इन चीज़ों के प्रति कि इन्वायरमेंट से बचा रहे, चीज़ें भी बढ़ जाए। तो ये बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं जो प्लांट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं, इज द टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उनके द्वारा जो चेंजिंग होते हैं उसे हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या क्या थे? द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पहला उद्देश्य हमारा था द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। पहला टारगेट था प्लांट ब्रीडिंग का कि जो वैरायटी का जो यील्डिंग है, जो पैदावार है, उसको इंक्रीज करना। दूसरा था इंप्रूव द क्वालिटी कैरेक्टर, सेव, फ्लेवर, कलर, इस जैसे बहुत सारे प्लांट कैरेक्टर थे और उसकी क्वालिटी में प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट, इनको इंप्रूव करना हमारा मेन ऑब्जेक्ट था। तीसरा था द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। ऐसे प्लांट तैयार करना जिसमें कोई डिजीज ना लगे, कोई फंगल डिजीज ना लगे, कोई इंसेक्टल डिजीज ना लगे। तो ऐसी वैरायटी बनाना जिनके ऊपर किसी इंसेक्ट, वायरस, बैक्टीरिया का इफेक्ट ना हो, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को तैयार करना। अगला है चेंज द मैच्योरेशन ड्यूरेशन। बहुत सारी क्रॉप्स होती है जिनका मैच्योरेशन टाइम जो होता है, परिपक्व होने का टाइम जो होता है वो, या पकने का जो समय होता है बहुत लंबा होता है, उसको कम करना, या जिसका बहुत कम समय उसको ज्यादा करना। तो जो कम और ज्यादा का वो है उस कैरेक्टर को डेवलप करना। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, प्लांट का शेप, कलर, हाइट, ग्रेन्स, फ्लेवर, इन सब चार चीजों में जो चेंज होता है वो एग्रोनॉमिक चेंज करना। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ फोटोसेंसिटिव एंड थर्मोसेंसिटिव, यानी कि फोटोसेंसिटिव और थर्मोसेंसिटिव वैरायटी का निर्माण करना। फिर है द डेवलपमेंट ऑफ सिंक्रोसिस मैच्योरिटी डेवलप करना। नेक्स्ट हमारा द डेवलपमेंट ऑफ नॉन सटरिंग क्रॉप, वेयर इज अ सटरिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन सेवरल कमर्शियल वैरायटी। बहुत सारी जो वैरायटी है, कमर्शियल वैरायटी है क्रॉप्स की, उनमें सटरिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है।
तो हमें नॉन सटरिंग वैरायटी जो है तैयार करनी होगी, जिससे सटरिंग से होने वाली प्रॉब्लम्स है, जो लॉस है, वो बच जाए। द डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी डिटरमिन द ग्रोथ, यानी कि ऐसी वैरायटी का डेवलप किया जाए जिसकी ग्रोथ जो है डिटर्मिनेट हो, निश्चित हो। टू रिमूव और प्रोड्यूस ऑफ डॉर्मेंसी, किसी प्लांट के अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर के रूप में जो भी आवश्यकता हो कि हमें डॉर्मेंसी को रिमूव करना, प्रोड्यूस करना, वो हम ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी विद मॉइस्चर स्ट्रेस एंड सॉल्ट टॉलरेंस फॉर रेनिफाइड एंड सैलाइन सॉइल, कि मौसम के अनुसार हमें वैरायटी को तैयार करना, तो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द क्रॉप सो एज मेक्स सेफ फॉर कंजप्शन, यानी कि हम जो फूड मटेरियल में बहुत सारी चीज यूज करते हैं, प्लांट मटेरियल को खाते हैं सीधे, तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको हम प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा, जीन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारे खाने के लिए वो सुटेबल और सेफ हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है। जैसे हमारी ये खेसरी दाल होती है, वो खेसरी दाल जो होती है वो अरहर से छोटी होती है, लेकिन अरहर से मिलती जुलती होती है। उसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस पाया जाता है, ऑक्सैलोनिन एलानाइन बीटा OAA, जो हमारा न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस होता है वो खेसरी दाल में पाया जाता है। तो अगर हम प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा उसको निकाल दें तो हमारे खाने के लिए सुरक्षित हो जाएगी। उसी तरीके से जो सरसों की वैरायटी है उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, अगर हम उसको प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा निकाल दें तो वो हमारे खाने के लिए सुरक्षित हो सकती है। तो इस तरीके के जो इम्प्रूवमेंट है वो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम डेवलप कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, टू इंक्रीज द रिस्पॉन्सनेस ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि जो हम क्रॉप पे फर्टिलाइजर देते हैं वो पूरी की पूरी प्लांट, मैक्सिमम उसका जो पार्ट है वो प्लांट द्वारा सक कर लिया जाए रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये सभी चीजें किसको डाल सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा सकते हैं। तो देखा जाए एग्रीकल्चर का, प्लांट साइंस का और एग्रोनॉमी का, प्लांट ब्रीडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट साइंस एंड द पार्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जो मनुष्यों की भूख है, जो जनरेशन का खाना है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसका पेट भरने के लिए देखा जाए तो हमारी जो प्लांट ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो प्लांट ब्रीडिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम प्लांट ब्रीडिंग यानी कि अपनी वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको जो इम्प्रूव ऑफ प्लांट की जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।